आपको क्या लगता है ये थप्पड़ मार कर आप सारी बात को रफा दफा कर देंगे? आपसे इस बारे में कोई सवाल नहीं करेगा? डैड, गलत लगता है आपको डैड? आप गुनहगार हैं, ना सिर्फ अपनी औलाद के बल्कि अपनी मां के भी। सारी जिंदगी आपने अपने औलाद के फराइज पूरे नहीं किए और आज तो आपने अपनी मां का भी दिल दुखा दिया। एक अच्छे बाप तो थे नहीं, आज आपने साबित कर दिया आप एक अच्छे बेटे भी नहीं हैं। कुछ गलत नहीं किया मैंने, हक मांगा है अपना। बीजी की जायदाद पे मेरा हक है, कुछ गलत नहीं किया मैंने, कुछ गलत नहीं किया। आया मुझे लेक्चर देने वाला। मैंने क्यों कर रहे हैं डैड ऐसा? बहुत अच्छा लगा मुझे। दिलशाद मेरे बचपन की दोस्त है और फिर यूं अचानक उससे मुलाकात हो गई मेरी, और अब तो माशाल्लाह नायाब हमारे घर में आई है। जमीला जी साहब जी। ये कब आए? ये जी अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। नायाब कहाँ है? वो अपनी भाभी के साथ गेस्ट रूम में गई हैं जी। अच्छा जाओ। अच्छा जी। आप आइए। आप मेरी बात सुनी, ये तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बचे हुए हैं? और ज़ावियात ने तुम्हारा कमरा क्यों अलग कर दिया? कहीं बच्चा होने के बाद तुम्हें छोड़ने का इरादा तो नहीं है उसका? अरे तुम्हारे तो मुंह में ज़बान ही नहीं है, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। अरे आप मुझसे कुछ मत कहिएगा। अरे क्यों ना कहूं? मेरी मासूम बहनों जैसी नंद के साथ इतना बुरा सलूक करे और मैं कुछ बोलूं भी ना? आने दो, इसी खबर लूंगी कि याद रखेगा। अरे आप मुझसे कुछ मत कहिएगा भाभी। आजकल वैसे उन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, मुझे डांटने लगते हैं और मुझे उनकी डांट से बहुत डर लगता है। क्यों भाई, वो कोई जिन्हें जो तुम्हें डर लगता है? तुम्हारी इसी भोलपन तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये लोग तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन सकते हैं, फिर क्या करोगी? हाथ मलती रह जाओगी। मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? उनकी नजर में तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात है ही क्या? यही तो समझाने आई हूं तुम्हें कि ज़ावियार को अपने काबू में करो। जो तो अपनी अक्ल को मैं कोस रही हूँ, पहले तुम्हें क्यों नहीं समझाया? मैं नहीं पता कि इस बच्चे की तुम्हारे लिए क्या अहमियत हो सकती है। बस दुआ करो कि बेटा अगर ऐसा हो गया ना, बस तुम्हारे पैर मुस्तकिल इस घर पे जम जाएंगे। किसी की जरूरत नहीं होगी तुम्हें कुछ भी कहने की। इतनी बड़ी जायदाद है, तुम्हारे बच्चे को इतना बड़ा हिस्सा मिलेगा। अक्ल से काम लोगी ना तो ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है।
भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं मुझसे? बिल्कुल ठीक कह रही, किसी ना किसी ने तो तुम्हें समझाना है। अरे उसके माँ बाप का क्या है, 8-10 साल में बूढ़े हो जाएंगे, और बुढ़िया वो तो 2-4 साल में वैसे ही फटक जाएगी। फिर कौन रह जाएगा? तुम पूरे घर पे राज करोगी। बस तुम सावियार को अपने काबू में करना सीखो। ये उसकी बातें मानो, लेकिन अपनी भी बातें मनवाना सीखो। जो चुप रहने की आदत है ना तुम्हारी, इसको खत्म करो। बच्चा हो जाएगा ना तो 2-4 फैक्ट्रियां, एक फ्लैट अपने नाम कराओगी, ऐश करोगी, मैं बता रही हूँ। अच्छा ये सब कुछ छोड़ो, अभी ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुमने उसको काबू किस तरह करना है। ये बात जब मुझे समझानी पड़ेगी ना, मेरी बात सुनो। बुलाया आपने? क्या पट्टियां पढ़ा के गई हैं तुम्हारी भाभी तुम्हें? जी? क्यों आए थे वो लोग? भाभी मुझसे मिलने आई थी, साथ भाई भी आए थे। कुछ देर बैठे, बात की और बस फिर चले गए। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा के चली गई? कैसी पट्टियां? मेरी बात सुन लो गौर से। तुम और तुम्हारे घर वाले किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें डिवोर्स देके अपनी औलाद और उसके हिस्से की जायदाद तुम लोगों को सौंप कर खुद साइड पर हो जाऊंगा। मैं किसी कीमत पे भी अपने बच्चे को उन जाहिल लोगों में नहीं रहने दूंगा। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ। प्लीज नाया, मैं तुम्हारी भाभी की बातें सुन चुका हूं और जान चुका हूं कि अब तुम्हारी क्या प्लानिंग है। वो तुम्हें मेरी दौलत हथियाने के गुर बता रही थी और तुम खामोशी से वहां खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उन्हें कहा कि मुझे कोई जायदाद वायदाद पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए बस। तुम्हारी एक्सप्लेनेशंस की मुझे जरूरत नहीं है नाया। जो बातें मैंने सुन ली हैं उसके बाद तुम्हें अपने आप को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर वालों की असलियत और सोच तो मैं जान ही चुका हूं। अफसोस सिर्फ इतना है कि तुम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही हो। ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। जाओ आराम करो। अपनों ने नहीं समझा।